प्रयागराज बुलडोजर केस, सुप्रीम कोर्ट की यूपी गवर्नमेंट को सख्त फटकार। बुलडोजर एक्शन कानून के खिलाफ प्रयागराज बुलडोजर केस में बिना कानूनी प्रक्रिया के घर गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। यूपी में बुलडोजर चला तो होगी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी। क्या है पूरा मामला? प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के मकानों को उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि रात में नोटिस दिया गया, अगली सुबह ही घर तोड़ दिए गए। उन्हें जवाब देने या कानूनी प्रक्रिया अपनाने का कोई मौका नहीं मिला। वे उस जमीन के वैध पट्टेदार थे और उसे फ्री होल्ड में बदलने के लिए आवेदन किया था। सरकार ने गलत तरीके से उनकी संपत्ति को गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद से जोड़ दिया। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सरकार ने बुलडोजर एक्शन का नाम निष्पक्ष नागरिकों के साथ अन्याय किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की कार्रवाई को क्रूर और अवैध करार दिया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा, अनुच्छेद 21 नाम की भी कोई चीज होती है। ये कार्रवाई पूरी तरह से गलत है और इसे सुधारा जाना चाहिए। जस्टिस ओका ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, अगर इस तरह बिना उचित प्रक्रिया के घर गिराए जाएंगे तो अब हम सरकार को अपने खर्चे पर पुनर्निर्माण करने का आदेश देंगे। आप इस तरह लोगों को घर से बेदखल नहीं कर सकते, इससे गलत संदेश जाता है। क्या है संविधान का अनुच्छेद 21? भारत का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। इसके तहत बिना उचित कानूनी प्रक्रिया की किसी भी संपत्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता। हर नागरिक को रहने और आश्रय का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले में सरकार ने अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया है। यूपी सरकार का बचाव और सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि ने पक्ष रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे असहमत रहा। जस्टिस ओका ने सवाल उठाया, नोटिस आधी रात में क्यों दिया गया? अगर घर गिराने का फैसला पहले से था तो सही तरीके से कुरियर या डाक से नोटिस क्यों नहीं भेजा गया? क्या सरकार को लोगों की सुनवाई का मौका नहीं देना चाहिए था? कोर्ट ने कहा कि इस तरह के एक्शन से कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हाई कोर्ट भेजने की मांग खारिज। यूपी सरकार ने यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कहा बिल्कुल नहीं, दोबारा हाई कोर्ट भेजने से सिर्फ मामला लटक जाएगा। अब सरकार को क्या करना होगा? सरकार को जवाब देना होगा कि बिना कानूनी प्रक्रिया के घर क्यों गिराए गए। सुप्रीम कोर्ट यह तय कर सकता है कि सरकार को घरों का पुनर्निर्माण करना होगा। इस मामले पर अगली सुनवाई 21 मार्च 2025 को होगी। क्या इस फैसले से बुलडोजर एक्शन पर असर पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में बुलडोजर जस्टिस की कई घटनाएं सामने आई हैं। सरकार का दावा है कि ये अवैध संपत्ति और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई है, लेकिन कई मामलों में बिना कानूनी प्रक्रिया के संपत्तियां गिराए जाने के आरोप लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सरकार को अपने बुलडोजर एक्शन पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। अब क्या होगा? क्या सरकार को घरों का पुनर्निर्माण करना होगा? क्या ये फैसला भविष्य में बिना कानूनी प्रक्रिया के होने वाले डिमोलिशन को रोकेगा? क्या इस फैसले से बुलडोजर एक्शन पर लगाम लगेगी? इस पर आपकी क्या राय है? क्या बिना उचित प्रक्रिया के घर गिराना गलत है? कमेंट में बताएं।